नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे और अब खबरें देखिए अन्य राज्यों से। जहां प्रदेश सरकार उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह की तैयारी में जुटी है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक तस्वीर जो है अल्मोड़ा जनपद के चौकटिया ब्लॉक से सामने आई है। यहाँ ग्रामीण पिछले 1 महीने से धरना और आमरण अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने पदयात्रा कर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आवास ले जाने का निर्णय लिया है। आज पदयात्रा के 11वें दिन ये डोईवाला पहुंची है, जहां से आगे देहरादून के लिए रवाना हुई है। पदयात्रा में शामिल लोगों ने बताया है कि आज परेड ग्राउंड में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अब भी सरकार नहीं जागी तो वे राजधानी में आंदोलन को तेज करेंगे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसको आज तक लोगों ने अनदेखा किया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं पूर्व सैनिक भुवन कटेच जी को, जिन्होंने इस पर गंभीर चिंतन किया और कई लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि 25 वर्ष में जो हमारे अस्पतालों की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, तो इसका समाधान क्या है। ये पदयात्रा केवल एक अस्पताल के लिए नहीं निकली हुई है, सारे सीएचसी का हाल ऐसा ही है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं उपकरण नहीं है, जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, वो रास्तों पे मर जाते हैं। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने होंगे, स्वास्थ्य नीति में बदलाव करने होंगे। जब तक आप डॉक्टर्स को मानदेय बढ़ाकर नहीं दोगे, तब तक वो रूरल एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक आवास की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये जो बदहाली है, ये जो घटनाएं हैं, ये जो मृत्यु का दौर है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। और ये 25 वर्षों में इन सरकारों की विफलता को दर्शाता है कि अपने मौलिक अधिकार के लिए भी अगर हमें इतनी बड़ी पदयात्रा करके आना पड़ता हो, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। की मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर और जो हमारे मानक है, जो खोटिया हॉस्पिटल के तो है ही मानक, वो हमें पूरा कर दीजिए। और अब हमने जब 2 अक्टूबर को गेवार घाटी चकोटिया में आमरण अनशन की शुरुआत करी थी, हमारे बड़े भाई भुवन कटेच जी ने इस आंदोलन को जन्म दिया है। उनके नेतृत्व में आज 1 माह 2 दिन हमारे इस आमरण अनशन को हो गए हैं और 11वां दिन हमारा आज ये पैदल यात्रा हमारी चकोटिया से निकलकर देहरादून सीएम आवास और धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर हमने ये गूंज उठाई है। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो आपने जिस मानक के अनुसार हमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको दे दो, और हम पूरे प्रदेश का अपने उत्तराखंड की सरकार से पुनः ये निवेदन करते हैं कि आप एक तरफ तो उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप निवास उसमें कर रहे हो, लेकिन इधर आप हमारे जो हमारी मांगे हैं इनको पूरा कर दीजिए। बाकी जो हमारा आमरण अनशन और जो है उसको हम स्थगित कर देंगे। बस हमारी जो मुख्य मांगे हैं, बस हमें इसी के लिए हम लोगों ने इतनी दूर से अपनी पैदल पदयात्रा निकाली है। कहना चाहता हूं कि जो अभी की वर्तमान सरकार है, हम केवल इसको दोष नहीं दे रहे हैं। जो 25 साल से इस सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो सभी इसके दोषी हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। हम कई समय से नारे लगा रहे हैं, मैं बता भी रहे हैं कि धन सिंह रावत आंखें खोल, आंखें खोल, पुष्कर धामी आंखें खोल, आंखें खोल। ये नारा मैं समझ रहा हूँ कि ये नारा गलत है। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है। आप उनका बायोडाटा हिस्ट्री चेक कीजिए, क्या थे, हमारे जैसे एक नॉर्मल होंगे। आज उनकी कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरी उत्तराखंड के मूल निवासी जानते हैं। उन्होंने तो अपनी आंखें खोल रखी है, परंतु उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपनी आंखें नहीं खोल रखी हैं। हमें आंखें खोलने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को यदि ये नहीं मानते हैं तो इनको अब जानती है जनता क्या करेगी, बाबा केदार क्या करेंगे। तो पुनः निवेदन है, ये यात्रा उत्तराखंड में एक नई क्रांति अगर समझते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, पार्टी बड़ी नहीं होती है। पार्टी कल कोई किसी बीजेपी में होता है, फिर कांग्रेस में होता है, फिर यूकेटी में होता है, फिर अन्य में होता है। अरे वो परिचय कहाँ से हो गया तुम्हारा? आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, वो परिचय है आपका।